वो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी रेयर होती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कोटाना मेरे लिए सही है। टीचर्स बहुत इंस्पिरेशनल रहे मेरे लिए, स्पेशली इनिशियल टाइम में, अभी भी हैं। नॉलेज एकदम एक्सट्रीमली हाई है सारे टीचर्स की। मुझे कभी इंजीनियरिंग से तो बहुत लगाव ऐसा नहीं था। ट्राई तो यही रहनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन सबसे कम यूज़ करें। रिलैक्सेशन के टाइम में आपको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा रहता है। हाँ। थोड़ा दिमाग क्लियर होता है, एनर्जी बढ़ती है। डेफिनेटली मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है। हेलो हाय, मैं हूँ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और मेरे साथ है कबीर। बहुत सारी रील्स में आपने देख लिया होगा और कोटा वालों को तो पता चल ही गया होगा कि कबीर कौन है। जेईई में बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन कबीर, सबसे पहले वेलकम। और क्या बोलोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया में आते ही कोई बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या मुझे पायलट बनना है। एग्जैक्टली आपको कब लगा कि मुझे क्या बनना चाहिए? मुझे कभी इंजीनियरिंग से तो बहुत लगाव ऐसा नहीं था, पर बचपन से ही मुझे थोड़ा सा रिसर्च में और क्यूरियोसिटी रहती थी कि वर्ल्ड में कैसे होती हैं चीज़ें एक्चुअल में, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता था जब मैं नई चीज़ें सीखता था कि मतलब रेनबो फॉर्मेशन तो काफ़ी नॉर्मल चीज़ है, पर इस एग्जाम्पल की तरह कि वो पहली बार सीखा हो तो अच्छा लगता है कि एक्चुअल में फिजिक्स के प्रिंसिपल से कैसे दुनिया काम करती है। ओके अच्छा, जैसे ना बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट बचपन से कैसे ग्रो कर रहा है, क्या उसका माइंडसेट है, कैसे उसे पेरेंटिंग मिली है। तो अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ, आपका नेचर जानना चाहूँ कि बचपन कैसा गया, कैसा माहौल था, आपका नेचर कैसा था? क्या बहुत शरारती बच्चे रहे हो, बहुत फन किया, बहुत तंग किया है मम्मी पापा को? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आई थिंक एटलीस्ट 6 तक तो मैं स्कूल में बहुत ज़्यादा बात तो कर लेता था दोस्तों से, पर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें करता नहीं था। मतलब कोई कंपटीशन ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया था, चुपचाप ही रहता था। मतलब क्लास में ऐसे थे कि गुमनाम जिंदगी जी रहा हूँ, कोई नहीं जानता है मुझे, या नहीं, क्लास ऐसा का तो नहीं वो है। वाला बच्चा था जिसे सब जानते हैं? जानते सब थे मुझे, पर मैं कुछ करता नहीं था। मैं बस बैठा रहता था फिर सीट पर, कुछ नहीं करता था। फिर पर आई थिंक कोविड के बाद से थोड़ा सा, शायद कोविड के ड्यूरिंग मैंने यूट्यूब ज़्यादा देख लिया होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बात करने लगा मैं दोस्तों से, थोड़ा सोशल हो गए ज़्यादा। ओके, थोड़ा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना शुरू किया था, थोड़ी बहुत चीज़ें की थी। घर वालों से कभी डांट खाई है, मार भी खाई है तो बताना। मार तो थोड़ी कम खाई है पर डांट तो आई थिंक सबने खाई होगी। ऑफ कोर्स, पेरेंट्स से डांट ना मिले तब तक ऐसा लगता है कि बच्चे को बिगाड़ के रखा है, सुधारा नहीं, आपने कभी डांट ही नहीं मारी होगी। अच्छा, आई थिंक एक भाई और है आपका? हाँ। ओके, तो अभी उनके साथ क्या हो रहा है? थोड़ा सा कंपटीशन उनको मिल गया है घर में ही, कह रहे घर वाले बोल रहे हैं कि अभी देख लो तुम, कबीर ने कर लिया तुम्हें भी करना होगा? आई थिंक उसे ऐसा तो कोई नहीं बोलता कि मैंने कर लिया तो उसे करना पड़ेगा, मतलब उसकी अपनी खुद की लाइफ है। पर पता नहीं, हो आई थिंक उससे देख के कुछ तो मोटिवेशन मिलता है कि वो देखता है कि क्या अचीवमेंट से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एट्सेट्रा। तो डेफिनेटली आई थिंक पुश मिलता है उसको अच्छा करने के लिए। अच्छा, मोबाइल फ़ोन कब मिला था आपको पहली बार? लाइक पेरेंट्स ने कब दिलवा दिया था? कौन सा क्लास था वो, याद है आपको? मेरे को आई थिंक 9th के मिडल में मिला था, जब मैं अकेले मेट्रो से जाना शुरू किया था कोचिंग। मतलब क्या कहोगे, मतलब आप आज की जनरेशन को देखो, 8 मंथ 9 मंथ के बेबी के हाथ में भी मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। इस पे क्या पीओवी है, क्या कहोगे? इतनी जल्दी फ़ोन नहीं देना चाहिए या क्या कहोगे, क्या एडवाइस? डेफिनेटली बहुत छोटे पे तो आई थिंक फ़ोन नहीं देना चाहिए। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोकस्ड हैं, जिनका कुछ एम है, उन लोगों को मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ करना चाहिए? ट्राई तो यही रहनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन कम से कम यूज़ करें। मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता, पर मैं भी जितना करता हूँ मैं चाहूँगा कि मैं उससे कम करूँ। तो जितना मिनिमाइज़ कर सकते हो उतना कम। ओके, 9th में मिला था, मुझे लगता है एक सही था, वो एज भी सही थी जहाँ समझ सकते हो कि मुझे कौन सी चीज़ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करनी है, कितना यूज़ करना है। कोविड में फ़ोन बहुत यूज़ किया, अभी आपने बताया। पर वो मेरा फ़ोन नहीं था, थोड़ा मतलब लैपटॉप पे देख लिया मम्मी के फ़ोन पे देख लिया। ओके, अच्छा, स्कूल वाले फ्रेंड्स अभी भी हैं क्या? फ्रेंड्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? फ्रेंड्स तो आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में आगे जाते हुए भी। तो अभी कौन से ऐसे पुराने फ्रेंड है जो आपको याद है कि अरे एलकेजी में वो मेरे साथ था, वो अभी भी स्टिल मेरा फ्रेंड है, ऐसा कुछ है? हाँ, वही आई थिंक जब 8th में कोविड से हम बाहर आए तो स्कूल जाने के बाद कुछ बहुत से दोस्त बने थे मेरे। एक विहान था, विहान धमेजा, फिर अर्जुन, आदित्यवीर और पुलकित भी एक। तो अभी सब लोग लाइफ में क्या कर रहे हैं? सबके डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स होंगे, सब उसी को परस्यू कर रहे हैं? मैंने उनसे जेई तो थोड़ा जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था, पर उन्होंने भी फिर जेई प्रिपेयर करना शुरू किया, तो उन्होंने भी इस साल जेई दिया था। ओके, जेई दिया है। हाँ। ओके, अच्छा, इस चीज़ को लेकर क्या माइंडसेट है? अधिकतर लोग बीटेक की तरफ क्यों जाते हैं, इंजीनियरिंग की तरफ क्यों जाते हैं? मतलब एक ओवरऑल दूर से एक कोई चीज़ जो आपको मोस्टली सुनने को मिली हो इंजीनियरिंग को लेकर कि यार ये करना चाहिए जस्ट बिकॉज ये हो जाता है। ऐसा तो शायद नहीं है, पर क्या पर्सपेक्टिव है जेई को लेकर? स्कूल में आई थिंक
बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, स्पेशली छोटी क्लास में इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़। आप या तो इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हो, या फिर आप मैथ्स पढ़ रहे हो एंड साइंसेस पढ़ रहे हो। तो अगर आप मैथ्स और साइंसेस पढ़ रहे हो तो ज़्यादा और बहुत कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास एक्सेप्ट गोइंग अब्रॉड। तो ये सब लोग इसी में आ जाते हैं इवेंचुअली। ओके अच्छा, स्कूल की बात करी अपने, मेरे को टीचर्स याद आ गए। क्या टीचर को अभी बहुत तंग किया है क्लासरूम में? हाँ कोई एक ऐसी गैंग होती है ना क्लास में, बैक बेंचर्स टाइप, जो पूरा टाइम कुछ कुछ शरारती करते रहते हैं। कभी कुछ बोर्ड पे लिख दिया हो, किसी टीचर को परेशान किया हो, किया है ऐसा? मैं जनरली कुछ इनिशिएट नहीं करता था, पर डेफिनेटली अगर कोई और किसी और ने कुछ इनिशिएट किया तो मैं थोड़ा सा पार्टिसिपेट तो कर लेता था कभी कभी। ओके, किया है। हाँ। ओके, कुछ मेमोरीज है आपके पास, कुछ किस्से हैं? नहीं यार, सच कुछ बहुत बड़ी या बात फिर नहीं है की और मैंने। शेयर नहीं करना चाहोगे, ऐसा भी हो सकता है। दिमाग में तो अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है। ओके अच्छा, कोटा जैसे शहर में आके बच्चों को ना एक आदत हो जाती है कि एक मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि वो आइसोलेशन में तो रहते हैं, क्लासरूम के बाद जाके वो किसी से नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, या मतलब इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? या थोड़ा बहुत बाहर घूमना चाहिए, थोड़ा बहुत वॉक भी कर लिया, या कुछ कर लिया, स्पोर्ट्स में जो भी एक्टिविटी उसको पसंद है वो कर ली, ऐसा कुछ करना चाहिए? डेफिनेटली कुछ रिलैक्सेशन के टाइम में आपको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा रहता है। हाँ। थोड़ा दिमाग क्लियर होता है और मतलब एनर्जी बढ़ती है। और हाँ, दोस्त काफ़ी इंपॉर्टेंट तो हैं। दोस्तों के मतलब कम्प्लीटली आइसोलेट करने से अगर आपके दिमाग में पूरे टाइम एक ही चीज़ चल रही है तो थोड़ा सा शायद आप ट्रैप हो जाओगे उसके अंदर, और कुछ आपके दिमाग में मतलब आना बंद हो जाएगा यहाँ से और थोड़ा कितनी सारी डल बन जाएंगे। मेमोरीज लेकर जाने वाले हो कोटा से? काफ़ी सारी डेफिनेटली, मतलब लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो होता ही है, क्योंकि इससे पहले हमेशा फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे हैं घर में, पर यहाँ आके अकेले रहना होता है। इंडिपेंडेंस तो थोड़ा सीखते हैं, और हाँ, काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो थोड़ा फिल्मी साउंड करेगा अगर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करूँगी तो, बट करती हूँ। अगर अपनी जर्नी को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहो तो वो क्या होगा? लकी, काफ़ी लकी। ओह माय गॉड, लकी। मुझे वैसे नहीं लग रहा है ये, क्योंकि बहुत हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क तो है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन आप ये मानते हो कि लक फैक्टर भी होता है? डेफिनेटली बहुत बड़ा लक फैक्टर होता है। मान लो मैं दिल्ली में था और मैंने चूज़ किया कि कोटा आ जाऊँ मैं, और तो एक वो अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी रेयर होती है, और फिर कि मैंने डिसाइड कर लिया कोटा आना मेरे लिए सही है। मतलब राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को गेन करना भी एक बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। ओके। और अगर एलन के साथ जो कनेक्शन बना है और जो ये 2 साल रहे हैं, उसको अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो वो क्या होगा? जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हम यहाँ से चले जाते हैं, बट कोटा, एलन, हमारा क्लासरूम, ये सब हमारे अंदर से नहीं जाते और हमेशा लाइफ टाइम मेमोरी की तरह रहता है। तो आप क्या कहोगे? आई थिंक डेफिनेटली टीचर्स बहुत इंस्पिरेशनल रहे मेरे लिए, स्पेशली इनिशियल टाइम में। अभी भी हैं, पर इनिशियल टाइम में मैं मतलब कम्प्लीटली मतलब लेजेंडरी टाइप्स की तरह दिखता था उन्हें कि ये इंसान एकदम पीक है, मतलब पीक ऑफ ह्यूमैनिटी पे पहुंच चुके हैं। नॉलेज एकदम एक्सट्रीमली हाई है सारे टीचर्स की। तो बहुत एडमायर तो किया था मैंने टीचर्स को इनिशियली। अच्छा, नए एनवायरनमेंट में जब हम आते हैं ना, तो जो भी हमारे आसपास हो रहा होता है हमें वो ड्रीम्स में नज़र आने लग जाता है। ऐसा कभी कुछ हुआ है स्टार्टिंग में, जब इनिशियल डेज में जब कोटा थे, क्लासरूम में जा रहे थे, इतने सारे स्टूडेंट्स रहे होंगे आपके आसपास, और जैसे आपने कहा कि शहर में पहले अपन जब एक इंटरव्यू कर रहे थे तो आपने कहा था कि शहर ही अलग लगा मुझे देख के। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, आई थिंक कुछ ज़्यादा अलग तो नहीं सोच रहा था मैं, और पता नहीं इन जनरल मेरे को सपने थोड़े रात में कम ही आ रहे हैं। रैंडम बात है। चलिए, थैंक यू सो मच, इतना बड़ा सपना आपका पूरा हो गया है। होपफुली जेईई एडवांस भी क्रैक कर लीजिए और वो भी सपना आपका पूरा हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।